ऑरेंज डे के अवसर पर जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। दरभंगा में उम्मीद की किरण चिकित्सा केंद्र के नाम से 10 रुपए वाली क्लिनिक की गई ऐतिहासिक रूप से शुरुआत। विधानसभा चुनाव में हार के बाद दरभंगा में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद की रणनीति तैयार। महाविद्यालय की एनएसएस इकाई 2 के द्वारा एड्स आधारित संगोष्ठी क्विज रैली तथा जन जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। 29वां जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 का आयोजन। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा ऑरेंज डे के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली का शुरुआत दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर से हुई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी थे। रैली का आयोजन किया गया देश में यह रोल मॉडल है महिला सशक्तिकरण, चाहे वह महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से महिला कल्याण कन्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से या 50% नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव में जो बिहार में आरक्षण दिया, 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला गया, उसमें महिला पदाधिकारी का प्रस्ताव दिया। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री सरकार ऑरेंज द वर्ल्ड एक यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा ये चलाया गया अभियान है जो गर्ल्स और वुमेन के हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। ये 1945 से ये स्टार्ट हुआ था जो इनर व्हील क्लब करती है। हर साल ये 16 दिन का अभियान होता है। 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 दिनों का चलता है। इस अभियान के अंतर्गत बहुत सारे रैली आते हैं, नुक्कड़ नाटक आते हैं और बहुत सारे स्कूल कॉलेज अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर रैली और बच्चों जो एक लड़की गई थी मीनाक्षी और उनके इसके स्कूल जो कि डिहीबेन सेकेंडरी स्कूल है उसके बच्चों ने बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक वहाँ प्रस्तुत किया। उसके लिए मीनाक्षी आज यानी 30 नवंबर को दरभंगा के दुनार के सहनी पोखर के सामने मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के द्वारा उम्मीद की किरण चिकित्सा केंद्र नाम से 10 रुपए वाली क्लिनिक की ऐतिहासिक रूप से शुरुआत की गई है। वहीं 10 रुपए वाली क्लिनिक के उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जाले विधानसभा के विधायक जीवेश कुमार भी सम्मिलित हुए। वहीं उन्होंने क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज दरभंगा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के और सामाजिक न्याय के जो हमारे साथी लोग हैं वो हर जिला में इस प्रकार के समाज सेवा के काम को अंजाम देते रहते हैं, काम को करते रहते हैं। और श्रीमान रोहित जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे बिहार ही नहीं देश के अंदर भी कई राज्यों में सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में इनके कार्य हो रहे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है इस बात को बताते हुए कि इनके साथ बड़े पैमाने पर देश भर के नामी गिरामी डॉक्टर की एक बड़ी टीम है जो जुड़ी हुई है, मानवाधिकार पे काम कर रही है और साथ ही साथ सामाजिक सेवा पे समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। पूरे कोरोना काल में बड़े डॉक्टरों की टीम लोगों की जान बचाने का काम। ये ऐतिहासिक कदम जो उठाया गया है, उम्मीद की किरण, हम लोग 10 रुपए वाली क्लिनिक इसको बोल रहे हैं। 10 रुपए वाली क्लिनिक का मकसद ये है कि कोई भी इंसान, सिर्फ गरीब नहीं, मिडिल क्लास लोग भी जो कि सरकारी हॉस्पिटल की अव्यवस्था और निजी हॉस्पिटल की महंगाई के बीच में पिस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक अच्छा इलाज नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक क्लिनिक शुरू किया है। ये समाज सेवा के प्रति हमारा समर्पण का भाव है कि लोग आएँ, यहाँ पे सेवा लें। उनको जो हमारे टीम में लोग हैं वो उनको एक मरीज के रूप में, चिकित्सा के एक्सपर्ट लोगों के रूप में उनको
विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद की रणनीति तैयार हो गई है। वहीं दरभंगा शिक्षक प्रकोष्ठ मतदाताओं को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। अमरजीत मंडल इस बार जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे। शिक्षक प्रकोष्ठ की बैठक जो निकट 2026 में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए शिक्षक स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने वाला है। उसी की तैयारी में हम लोग पूरे बिहार में कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल और सारण प्रमंडल में चुनाव होना है। कोसी प्रमंडल में सिर्फ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का होगा, दरभंगा में दोनों का होगा, सारण में भी दोनों का होगा और तिरहुत में भी दोनों का चुनाव होने जा रहा है। उसकी तैयारी में हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल जो लग गए हैं। अभी जो निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव हुई है, जिसमें जो हम लोग का जो रिजल्ट बहुत माने अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग के ऐसा जो आगे हम लोग का जो कार्यक्रम है विधान परिषद को लेकर के, तो सबसे पहले से जो हमारे मतदाता है, जो स्नातक है और जो शिक्षक है, उसको सबसे पहले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका मतदाता सूची में नाम जुड़े। ये मैंने एक बात कहना था कि जो पहले से नाम जुड़ा हुआ है वैसे नाम को नहीं काटना चाहिए। नया नाम जोड़े ठीक है, लेकिन बार बार जो ये हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली में स्थित GKPD कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर की NSS इकाई 2 के द्वारा विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर एड्स जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता, संगोष्ठी, रैली तथा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। आज विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर जो 1 दिसंबर को मनाई जाती है, वो आज हम पूर्व संध्या पर मनाए हैं। जागरूकता अभियान, विश्व एड्स दिवस का जागरूकता अभियान GKPD कॉलेज के स्वयंसेवक एवं स्वयंसेवी के द्वारा NSS के द्वारा आज ये अभियान चलाया गया है। कौन सा प्रोग्राम हुआ है इसमें? इसमें प्रोग्राम हुआ है प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता जो एड्स से संबंधित था क्वेश्चन, और दूसरा प्रोग्राम हुआ है रैली निकाले हैं जो गाँव को हम गोद लिए हैं, सलेमपुर दशहरा वार्ड नंबर 29, और तीसरा जो है सो बच्चों को भी जो है सो जागरूक किए हैं और ग्रामीण के महिलाओं को जागरूक किए हैं। एड्स क्या है, एड्स के विषय में जानकारी दिए हैं। GKPD कॉलेज कर्पूरी ग्राम की NSS इकाई 2 के तत्वावधान में आज विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। क्विज का, रैली तथा जन जागरूकता अभियान एडॉप्टेड मोहल्ला में किया गया। आज के यह कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है, समाज उपयोगी है, क्योंकि एड्स लाइलाज जानलेवा बीमारी है और इसको अधिक से अधिक जानकारी ही इसका बचाव का उपाय है, क्योंकि यह वैश्विक बीमारी है और समाज की बड़ी समस्या है। इससे न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि आर्थिक रूप से प्रेक्षागृह दरभंगा में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 29वां जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरीय उप समाहर्ता पवन कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार, निर्णायक मंडल के सदस्य गण द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वरीय उप समाहर्ता पवन कुमार ने कहा कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है, ताकि वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, समूह लोक नृत्य, समूह लोक गायन, कविता, कहानी लेखन, चित्रकला आदि प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियां आयोजित की गई है।
मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट